जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में हम कुछ भी दान, स्नान, कथा, श्रवण, पूजन करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 21वां अध्याय बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। 21वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वह वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ावेगा, वह यहाँ पर सुखों को भोग कर अंत में गणेश पद को पावेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 21वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है और अब हम थोड़े से भगवान के नाम के भजन गाएंगे, जो पथवारी के सामने गाए जाते हैं, तुलसा जी के सामने गाए जाते हैं। हर हर गंगा लहर तिरंगा, तेरी लहर मेरा शीतल चंगा, गंगा कै थोरे बाऊंगी आबा, तो जन्म जन्म वासुदेव सा बाबा, गंगा कै थोरे बाऊंगी झाऊं, तो जन्म जन्म मेरा चाचा सोताऊ, गंगा कै थोरे बोऊंगी राई, तो जन्म जन्म मेरी यशोदा सी माई, गंगा कै थोरे बाऊंगी जीरा, तो जन्म जन्म कन्हैया सा बीरा, गंगा कै थोरे बाऊंगी झाबी, तो जन्म जन्म सीता सी भाभी, गंगा कै थोरे काढ़ू कसीदा, तो जन्म जन्म मेरा छोटा सा भतीजा, गंगा कै थोरे बाऊंगी केसर, तो राज करे मेरा पति परमेश्वर, गंगा कै धोरे बोऊंगी पेठा, तो जन्म जन्म मेरा बेटा पोता, गंगा कै धोरे बोऊंगी बैना, तो जन्म जन्म मेरा चलेगा नैना, गंगा कै धोरे बोऊंगी डोडा, तो जन्म जन्म मेरा चलेगा गोडा, गंगा कै धोरे बोऊंगी भाया, तो जन्म जन्म मेरी चलेगी काया, गंगा कै धोरे बोऊंगी ऊड़ा, तो जन्म जन्म पहनूंगी मैं चूड़ा, जन्म जब दीखी गंगा जी की पेड़ी, तो भूल गई सब छज्जा मेढ़ी, जब दीखी गंगा जी की रेती, तो भूल गई सब बेटा बेटी, जब दीखी गंगा जी की धारा, तो भूल गई सब परिवारा, जब लायो गंगा जी में गोतो, तो भूल गई मैं नफा टोटो, जब छोड़ो गंगा जी का गोतो, तो अब चित आया नफा टोटा, जब छोड़ी गंगा जी की धारा, तो अब चित आया सब परिवारा, जब छोड़ी गंगा जी की पैड़ी, तो अब चित आयो छज्जा मेड़ी,
जब छोड़ो गंगा जी की रेती तो अब चित आयो बेटा बेटी। गंगा माई मैं तेरे कारण आई, ध्यान स्नान करती प्रभात नाम लेती। गंगा को है निर्मल नीर, नहाया धोया बना शरीर। गंगा टूटी बारंबार बाबुल सा माई बाबुल सब परिवार, भाई भतीजा सब परिवार, ससुरा सासू ससुरा सब परिवार, साईं सेती सब परिवार, गाय बछड़ा सब परिवार, अंधन लक्ष्मी मेरे द्वार। इचलियो तुलसा मेरे मंदिर में इचलियो, आज सखा मंदिर आई, मंदिर राजा रा बिठाई। सींचूंगी मैं तो आंचल माता, वाचल माता सबकी नाम धर्म के दाता। रघुनंदर के ओगरे में नारायण की नींद घनी, मेरे ठाकुर जी की नींद घनी। अब हम पथवारी का भजन गाएंगे। पथवारी तन सींच धरती माता, जोई इंदर घर आइयो। पथवारी तन सींच सरस्वती, जुगण पथ घर आइयो। पथवारी तन सींच सो महादेव घर आइयो। पथवारी तन सींच गौरा देजू महादेव घर आइयो। पथवारी तन सींच लक्ष्मी माता, जू विष्णु घर आइयो। पथवारी तन सींच राधा जू कृष्णा घर आइयो। पथवारी तन सींच शालिग्राम, जू तुलसा घर आइयो। पथवारी तन सींच राणा दे, जू सूरज घर आइयो। पथवारी तन सींच सपूती, जो पुत्र घर आई। पथवारी तन सींच सवीरी, जू बीरा घर आइयो। पथवारी तन सींच सुहागन, सो साहेब घर आइयो। मीरू साहेब आवे, नौनी धलावे, मनी इच्छा फल पाइयो। पथवारी तू पथ किए रानी, भूला न बाट बतावे हे रानी। भूला न बात बिछड़ाया न, बिछड़ा न राह मिलाइयो। जब मेरा कान्हा कलेवा मांगे तो दे दूं माखन मिश्री हो राम। जब मेरा कान्हा दुल्हड़ियां मांगे तो मैं दे दूं वृषभाने की लाडली हो राम। जब मेरा कान्हा बंसरी मांगे तो दे दूं हरे बांस की पोरी हो राम। फूटी थाली भोजन खाए, उसका जन्म अखरता जाए। फूटे लोटे सींचन जाए, उसका जन्म अखारत जाए। पीपल काठे गड़े की वाड़, उसका जन्म अखारत जाए। सास पीसे भौआ खाए, उसका जन्म अखारत जाए। घर में घी और जो रूखो खाए, उसका जन्म अखारत जाए। घर घोड़ी जो पैदल जाए, उसका जन्म अखारत जाए। बेटी कै घर बाबुल खाए, उसका जन्म अखारत जाए। साबुत थाली भोजन खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत लोटे सींचन जाए, उसका जन्म सफल हो जाए। चंदन काटे गढ़े किवाड़, उसका जन्म सफल हो जाए। बहू पीसे सासू खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी की चुपड़ी रोटी खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। घर घोड़ी जो चढ़कर जाए, उसका जन्म सफल हो जाए। बाबुल कै घर बेटी जी में, उसका जन्म सफल हो जाए। नहा धोए मंदिर तो जाए, उसका जन्म सफल हो जाए। जय घर कन्या कंवारी होए, जय घर राम संवारी होए। जिस घर बालक खेले राम, उस घर राम लियो अवतार। जो देगी बिल्ली ने ग्रास, तो पावेंगे वृंदावन वास। जो देगी कुत्ते ने ग्रास, तो पावे बैकुंठावास। जो देगी कन्या ने ग्रास, तो पावेगी सदा सुहाग। जिस घर तुलसा हरी भरी, उसके मन में सदा रली। धन गोरी धन तेरो भाग, तू धन नाई कार्तिक मास। तू धन नाई कार्तिक मास, तू धन नाई उतरे पाप काटे। पाप कटे थे परली पाप, साईं पूछे ए मेरी नार, तेरा मन में काई उपकार। सासू जी के पागों लागे पाँव, नंदू लीन उठाऊं चीर। चीर जियो बाई का बीर, सदा जियो मेरे
पति देव बाई का वीर। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बहू थी, एक गुजरी थी। गुजरी अपनी बहू से कही कि बहू तू दूध दही बेचिया। बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में कुछ लुगाइयाँ पीपल पथवाड़ी सींच रही थी। उनको देखकर बहू ने पूछा तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। बहू ने पूछा पीपल पथवारी सींचने से क्या होता है? सब लुगाइयों ने कहा कि पीपल पथवारी सींचने से अंधन होता है और 12 बरस का बिछड़ेड़ा धनी मिल जाता है, पति मिल जाता है। ऐसा है हमारी पथवारी सींचने से। उसने कहा अच्छा आप लोग तो पानी से सींचते हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। गुजरी की बहू रोज जाया करती थी दूध बेचने के लिए, तो दूध तो पीपल में चढ़ा देती थी और पथवारी में दही चढ़ा देती थी। और रोज जब सासू मांगती कि बहू दाम लेके आ, पैसे लेके आ, तो बहू कहती कि जब सासू जी महीना पूरा हो जाएगा तब आपको ला दूंगी। महीना पूरा हो गया तो सासू ने कहा कि बहू दाम लेकर के आ। तो उसने कहा सासू जी महीना पूरा हो जाएगा जब ला दूंगी। महीना पूरा हो गया तो वो जाकर पीपल पथवारी के धन्ने जाकर के बैठ गई, उसके नीचे जाकर के बैठ गई पीपल पथवारी के पास। पीपल पथवारी ने पूछा तू मेरे पास क्यों बैठी है? उसने कहा कि सासू मेरे से पैसे मांग रही है, मैंने तो पीपल में आपके पीपल के नीचे दूध चढ़ा दिया, पथवारी में दही चढ़ा दिया, अब मैं पैसे कहाँ से ला करके दूं? उन्होंने कहा कि ये भाटा डिंडा पान पत्ते जो पड़े हैं, ये पत्थर वगैरह पड़े हैं, ईटा रोड़ा पड़ा है, इन्हें ले जा और ले जाके अपने गुल्लक में रख देना या फिर ओबरी में रख देना। पहले तो ओबरी हुआ करती थी, एक कोठरी सी हुआ करती थी, उसमें ले जाके रख देना। थोड़ी देर बहू डर के मारे रख करके ओबरी में और डर के मारे ओढ़ के सो गई। ओढ़ के जब सोई तो सासू जी ने हेला मारा, आवाज दी, हे बहू धन लेकर पैसे लेकर आ गई है क्या? बोला हाँ सासू जी ओबरी में रखा है। सासू ने ओबरी खोल कर देखा तो उसके अंदर जब कोठड़ी खोली तो उसके अंदर हीरा मोती जगमगा रहे हैं। धन का एकदम धन का ढेर हो रहा है, कुड्ढा हो रहा है। सासू ने हिला मारा, जोर से आवाज दी, हे बहू इतना सारा धन कहाँ से लेकर के आ गई? फिर बहू ने आकर देखा तो सच्ची में हीरा मोती जगमगा रहे, इतना धन का ढेर हो रहा है। उसने सारी बातें बताई कि सासू जी मैं तो 1 महीना दूध पीपल में और दही पथवारी में सींचा था, तो मुझे तो पीपल पथवारी माता ने दिया है। सासू ने कहा कि अगली बार कार्तिक आएगी तो मैं भी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेचवाती और हांडी धोकर के पीपल पथवारी में डाल देती थी और बहू से कहती कि बहू तू मेरे से दाम मांग। तो बहू कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? सासू ने कहा ना बहू तू तो मांग। बहू ने कहा कि सासू जी दाम लेकर के आओ। फिर महीना पूरा हो गया, सासू वैसे ही पीपल पथवारी के धरने जाकर के बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि ये क्यों बैठी है? ये मेरे पास कौन से दाम रखे हैं, ये भाटा डिंडा जो पड़े हैं इनको ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो कीड़ा मकोड़ा कल बरा रहे हैं। बहू ने आवाज दी, हे सासू जी ये क्या? सासू आकर देखे तो कीड़ा मकोड़ा कल बरा रहे हैं। सासू ने कहा कि पीपल पथवारी तो दुब्बड़ पिट्टे हैं, तुझे धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब ने कहा कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, कार्तिक नहाने के सत से सींची थी और सासू धन की भूख से सींची थी। हे पथवारी माता जैसे आपने बहू को दिया वैसे सबको देना, मुझे भी देना, कहानी सुनने वाले को भी देना, जो इस कहानी को पढ़े सुने सुनावे हुंकारा भरे उन्हें भी देना, और जैसे सासू को दिया वैसे किसी को भी मत देना। बोले पथवारी माता की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की रोज तपस्या किया करता था। लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बना करके भगवान के भोग लगा करके और घंटी हला करके खा लिया करता था, जेम लिया करता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लग गए। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं सारे दिन तपस्या करता हूं। इतने में नारद जी आए, पूछे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तपस्वी ने कहा कि मैं पूरे दिन तपस्या करता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन जब तपस्वी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। जैसे ही तपस्वी ने देखा कि अंगूठी है, उसने घोड़े के नीचे दबा करके तपस्या करने लग गया। इतने में नारद जी आए और पूछे कि कौन बड़ा है? तपस्वी ने कहा मैं बड़ा हूं। नारद जी ने कहा तेरा घोड़ा उठा। घोड़ा उठाने से उसके नीचे अंगूठी निकली, 1.25 करोड़ की अंगूठी थी। नारद जी ने कहा कि तूने ये अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या में भंग हो गया है।
सो अब लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, प्रभु मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? मैंने इतनी तपस्या करी है, पूरे दिन मैंने तपस्या करी है, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कि सिर्फ एक उपाय है, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। वो पूछा कैसे? अगर सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा, आंगी देकर तनी नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा, धोती देकर गमछा नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा, दाहिनी तरफ नाड़ा बांधेगी औरत तो उसका फल तुझे लग जाएगा, और चौका धोकर के धेली नहीं धोएगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। हे मेरे कार्तिक महाराज, हे मेरे राई दामोदर, हे मेरे कृष्ण ठाकुर, जैसे आपने लपसी को ऊंचा बड़ा करा वैसे मुझे भी करना। इस कहानी को जो पढ़े, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उनको भी ऊंचा बड़ा करना। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हमने कथा सुनी और साथ में गंगे मैया का जो है स्मरण किया, नाम लिया, उनका भजन गाया हमने, पतवारी माता का भजन गाया, और साथ में जो है हमने अध्याय का स्मरण किया। आज हमने 21वां अध्याय का स्मरण किया। इन कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हम किसी को सुनाते हैं तो हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, एक साथ आप लोग कई सारे एक साथ सुन रहे हैं, तो मेरे जीवन में भी पुण्य की प्राप्ति हो रही है, पाप का समन हो रहा है। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं वो भी अपने के साथ शेयर करें और उन्हें भी जो है पुण्य की प्राप्ति हो, क्योंकि कार्तिक का महीना है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया कि हम किसी को अगर पुण्य की बात बताते हैं तो हमारे खाते में अपने आप, जब वो कुछ सुनते हैं या फिर वो कुछ करते हैं, तो आपको घर बैठे ही जो है पुण्य का खाता में अपने आप पुण्य बढ़ जाता है। ब्याज बैलेंस जैसे हमें मिलता है ऐसे हमें मिल जाता है। अब आ गई है, अब जो पूर्णमासी आएगी उस दिन आप 365 बत्ती, अभी से आप लंबी बत्तियां बनानी शुरू कर दे। हाथ से लंबी लंबी बत्ती जो बनती है, जैसे हम दीपावली में जलाते हैं ना, ऐसे लंबी बत्ती आप बना लें, पतली पतली सी लंबी लंबी। फिर उनके तार तोड़ लें, तोड़ करके 365 बत्ती आप बना लें। 365 रुई की बत्ती बनाने के बाद आप उन्हें इकट्ठा कर लें और उसके बाद उसमें धागा लगा दें। मूली का धागा से बांध सकते हैं आप, रुई से भी उसे बांध सकते हैं। और फिर उसे हम जो 14 आएगी रूप पूर्णमासी से एक दिन पहले, उस दिन रात को आप जला सकते हैं, या फिर पूर्णमासी को सुबह सुबह आप जल्दी उठ करके तब जला सकते हैं, या फिर शाम को भी जला सकते हैं। सबके अलग अलग नियम होते हैं, हर शहर के अलग अलग नियम होते हैं। कहीं पर तो 14 की शाम को जलाए जाते हैं, कहीं पर पूर्णमासी की शाम को जलाए जाते हैं, कहीं पर पूर्णमासी की सुबह सुबह जलाए जाते हैं। अगर अंधेरे अंधेरे आप 5 बजे उठ करके जलाते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वहां पर नहीं जला सकते हैं 5 बजे उठ करके, आपको शाम को जो है जलाना है। वो दीपक को एक नारियल, जो पका हुआ नारियल होता है ना, सूखा नारियल, कच्चा पानी जिसमें है वो नारियल नहीं, सूखा गोला जो होता है उसमें आधा जो कटा हुआ होता है उसमें बीच में ये रखा जाता है, जो बत्ती है इसे बीच में रखने के बाद ही फिर उसे जलाया जाता है। इससे ये होता है कि हमारे जीवन में अगर हमने पूरा तीर्थ नहीं किया हुआ है, जितनी दुनिया में तीर्थ नहीं किया हुआ है, सिर्फ 365 बत्ती ये आप जला देते हैं तो हमें 300 जो हमें पूरे जिंदगी में जो हमें स्नान दान करना चाहिए उसका फल इससे मिल जाता है। ये हम नारायण के नाम की जलाते हैं, हमारे विष्णु भगवान के नाम की जलाते हैं, हम श्री अपने कृष्ण भगवान के नाम की जलाते हैं। हमारे पापों का बिल्कुल शमन हो जाता है, नाश हो जाता है, पुण्य की होती है प्राप्ति, जिससे हमें सुख मिलता है। हमारी काया जो है निरोगी हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब हम शुभ कर्म करते हैं, जिन्होंने भी 1 महीना इसका स्मरण किया, या फिर आज से ही आपने स्मरण किया है कथा का, या फिर आप 5 दिन, अब मैं आपको पंचभिक्षु के बारे में आज बता दूंगी या फिर कल से आपके पास आ जाएगी। आज शायद 11 बजे आ जाएगी, अगर आपके पास आनी का अगर हो जाता है तो। देखिए, पंचभिक्षु के बारे में मैं आपको सारी बातें बता दूंगी, जिससे आप
जो आपने 1 महीना स्नान नहीं किया है उसका फल आपको 5 दिन, जो लास्ट के 5 दिन होते हैं, ये हमारे ग्रंथों में कहा गया है, भगवान के श्रीमुख से ये कहा गया है कि जब हम ये 5 दिन भी स्नान कर लेते हैं, हमारे जीवन से ऐसे पाप का नाश हो जाता है जैसे गंदे कुचेले हम किसी कपड़े को सोडा डाल करके उबाल करके साफ कर देते हैं। यकीन कीजिएगा, इतना हमारे कार्तिक माहात्म्य का, इतना हमारे पुण्य है। सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला ये महीना है, तो आप इसे ऐसे करें। अगर कुछ और पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थैंक यू। जय श्री